सच्चाई कहाँ पर क्या हो रहा है आप मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं। स्टैटिस्टिक्स आप देख लीजिए, केसेस आप देख लीजिए, किन के ऊपर आज अत्याचार हो रहा है, किन को शिकार बनाया जा रहा है धर्म के नाम पर और किन को सताया जा रहा है। चाहे वो यहाँ दिल्ली राइट्स को ले लीजिए, चाहे आप खंडामाल को ले लीजिए 12 साल पहले, चाहे आप छत्तीसगढ़ में जो हुआ है जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है। कौन किसका धर्म परिवर्तन कर रहा है? कोई किसी को कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवाता है और किसी को कोई ज़बरदस्ती कोई कुछ नहीं बना सकता। ये मेरी भावना है और बिल्कुल डेटा के साथ बात करिए। केस आप खुद अगर डेटा से प्रस्तुत करेंगे तो उसमें कुछ सच्चाई है, हवा में बात करेंगे तो उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। कि जो क्रिश्चियंस के ऊपर छत्तीसगढ़ में हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको सारांश पे बता दूं। 75 साल की महिला को उसके कपड़े निकाल के उसको नंगा घुमाया गया। धर्म के नाम पर तुम क्रिश्चियन धर्म छोड़ दो, यहाँ पे धर्म और औरत की इज्जत उछाल रहे हो। यहाँ पर कौन है धर्म का ठेकेदार? कौन इस और गर्भवती महिला के पेट में आप लात मार के उसकी बेइज्जती कर रहे हो? तो ये कौन सा धर्म सिखाता है? और क्या वो धर्म परिवर्तन नहीं है? यहाँ का खंडामाल लोगों को कैंपों में जो लोग थे उनको घर वापसी करवाया गया था, क्या वो धर्म परिवर्तन है? क्रिश्चियन कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहे हैं। अगर धर्म परिवर्तन करवाते होते तो आज जो सारे मिनिस्टर बैठे हैं उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं, मेडिसिन के लिए क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स में गए हुए हैं, तो वो क्यों धर्म परिवर्तन नहीं हुए? जब आदिवासी पढ़ता है, आदिवासी या दलित बच्चे को कहीं कुछ शिक्षा मिलती है, विकास की ओर भागते हैं, तो वे धर्म परिवर्तन उन ईसाइयों के ऊपर ये लालचन लगाई जाती है कि वे उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि गरीब बहुत सॉफ्ट टारगेट है और उनकी ज़मीनें जो असली मुद्दा है वह है शायद कुछ और, कि उनको वहाँ से डरा के उनको वहाँ से भगा दिया जाए ताकि उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया जाए और इसे एक हेट के रूप में बदल के, नफरत के रूप में बदल के आपसी गांव के ही लोग आपस में लड़वा दें, ताकि राजनीति जो बाहर से लोग ये कुछ लोग जो करवा रहे हैं उस देश की, हमारे भारत की गांव की अखंडता को भंग करने के लिए, हमारे संविधान को तोड़ने का ये जो काम हो रहा है ये बहुत ही गलत काम है और भारत को जोड़ने वाला नहीं, भारत के विकास का काम नहीं है, भारत को तोड़ मरोड़ के छिंद भिंद करने का काम है। अच्छा, लगातार ये कहा जाता है कि जो गरीब तबका है उसे छोटी छोटी लालच देकर, राशन का पैसा का देकर, ये देकर धर्म पर किसी कोई ऐसे डेटा है जो बोल रहे हैं? कोई ऐसे डेटा है? आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वो डेटा ले आइएगा। अगर आप प्रलोभन का बात करते हैं तो अगर आदिवासी का बच्चा पढ़ रहा है और वो पढ़ के 10वीं और 12वीं पास करके वो आगे आ गया, अगर वो कुछ सपना देखता है तो उसमें क्या गुनाह है? उसमें क्या गुनाह है? अगर किसी को इंसान बना दिया जाए, उसकी ज़िंदगी सुधार दी जाए, लेकिन धर्म लेना या देने का कोई ठेकेदारी हमने नहीं लेके रखी है। इंसानियत को इंसानियत का रूप देखना कि आप एक भिखारी के बच्चे होंगे, रिक्शा पुलर के बच्चे होंगे, मोची के बच्चे होंगे, लेकिन आपके सर पे नहीं लिखा है कि आपको मोची ही बनना है। अगर आपको दिशा दिखा दी जाए पढ़ाई से, आप देश बदल देंगे, अपना परिवार बदल देंगे और समाज बदल देंगे। तो लड़ाई हमारी शायद यहाँ असमानता की है, धर्म की नहीं है। हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना है, गरीबों को गरीबी से कैसे निकाला जाए, न्याय जो है अन्याय से कैसे उसका हम सामना करें। तो यहाँ पर लोगों को जोड़ने की कम बातें होती हैं, तोड़ने की ज़्यादा बातें होती हैं। बीते कुछ वर्षों में जो धार्मिक मुद्दे हैं इस पर बहस तेज हुई है और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है। मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं करती हूँ। जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हूँ, तो हम किसी को हिंदू नहीं देखते हैं, किसी को मुसलमान नहीं देखते हैं, किसी को किसी धर्म से नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि हमारा धर्म इंसानियत का धर्म है, न्याय का धर्म है। तो मैं सोचती हूँ ये देश कभी भी हिंदू धर्म नहीं बनेगा और ना बन सकता है। हाँ, आप कुछ लोगों को उछाल सकते हो, उनके दिलों में गलत भावनाएं डाल सकते हो, उनको दूसरों के प्रति, दूसरे धर्मों के प्रति जब आप नफरत फैलाते हो, यू आर नॉट अ गुड हिंदू। अगर आप सही अच्छे हिंदू हो तो
आपको अपने धर्म की भी श्रद्धा है, उतनी श्रद्धा आप दूसरे धर्म को भी दिखाते हो। जिस दिन आपके दिल में दूसरे धर्म के प्रति श्रद्धा खत्म हो जाती है, उस दिन आपके अंदर धर्म हो ही नहीं सकता। अरे हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या बदल जाएगा? वो तो राजनीति बता पाएगी कि क्या बदलेगा। मैं नहीं चाहती हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि ये भारत जो गुलदस्ता है, मेरी यहाँ पे 21 तारीख को हमने प्रोटेस्ट करी थी महिलाओं के साथ, जिसमें एक्टिविस्ट एडवोकेट सारे पूरे उन महिलाओं के खिलाफ खड़े थे छत्तीसगढ़ की जिनके साथ गलत काम हुआ धर्म परिवर्तन को लेकर। और हमारा धर्म महिलाएं तो महिलाएं हैं, मानवाधिकार तो मानवाधिकार है। भारत को कभी भी हम हिंदू धर्म में नहीं देखेंगे, ना होगा, क्योंकि भारत का जो संविधान हमें मिला हुआ है अखंड, वी आर अ कंट्री विद रिलीजन्स, विद कास्ट, कलर, क्रीड, और वही मैंडेट जो है संविधान मुझे फ्रीडम देता है। मैं किसी धर्म को मानूं, किसी जगह पे रहूं, कोई भी व्यवसाय करूं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ व्हाट इज़ माय मैंडेट एंड दैट विल स्टैंड। एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो हर एक व्यक्ति का मैंडेट है, वो कोई उसको छीन नहीं सकता है, कोई उसको जब्त नहीं कर सकता। हाँ, उसको हम गलत तरीके से लोगों को गुमराह ज़रूर कर सकते हैं अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए, थोड़े समय के लिए मुझे फ़ायदा मिल जाए लोगों को लड़ाने